हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। एक बार फिर आप सबका स्वागत है संगम यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर पंकज सेन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, एक बार फिर आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन। बीएससी थर्ड सेम का एक टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। सॉल्यूशन के बारे में हम सब ने पढ़ रखा है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन से हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। एक्चुअल में हमारे को हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी वोलेटाइल लिक्विड की, वोलेटाइल सॉल्यूशंस की। तो हम बेसिक नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह के सॉल्यूशन बनते हैं और किस प्रकार की इंटरेक्शन से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। लेट्स स्टार्ट। जो जितने भी सॉल्यूशन आपने अब तक देखे हैं वो सारे के सारे ट्रू सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ट्रू सॉल्यूशंस फॉर्म बाय solute एंड सॉल्वेंट। अब किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है, किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट जिस फेज में होगा बनने वाला सॉल्यूशन भी उसी फेज में होगा। सोल्यूट हमेशा कम अमाउंट में रहता है और सॉल्वेंट का अमाउंट हमेशा ज़्यादा रहता है, ये हम सब जानते हैं। lesser amount in comparison of solvent and higher amount in comparison of solute। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Solute are the soluble in the solvent and form a solution। आपने अब तक जो सॉल्यूशंस में अलग अलग फेज स्टडी हमने की है, तो फेज ऑफ मैटर्स 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हम सब जानते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन, तीनों के अलग अलग कंपैरिजन के थ्रू हम टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन बना सकते हैं। वी कैन फॉर्म टोटल 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन विद अ कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। देखते हैं हम एक टेबल फॉर्मेशन करते हैं हम। सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। अगर सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, इधर सॉल्वेंट ले लेते हैं। अगर सॉल्वेंट सॉलिड हो, सॉलिड सॉलिड, यानी अगर हम एलओई बनाते हैं तो दो मेटल्स दोनों सॉलिड होती है और दोनों मिला के क्या बनता है? सॉल्वेंट बनता है। जो सॉल्यूशन की फेज रहती है वो किसकी फेज रहती है? जो सॉल्वेंट की फेज रहेगी वही सॉल्यूशन की फेज रहेगी। तो सॉल्यूशन भी हमारा क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। ब्रांच आप लिख सकते हो, कॉपर और जिंक का मिक्सर, मिक्सर ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रांच। या सिल्वर में, गोल्ड में सिल्वर की इम्प्योरिटी हम मिला दें तो भी एक क्या बनेगा? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर मान लीजिए सोल्यूट आपका लिक्विड हो, सोल्यूट आपका क्या हो? लिक्विड हो, और सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो, तब भी आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉलिड बनेगा। सॉल्यूट क्या हो? लिक्विड हो, और सॉलिड आपका क्या हो?
सॉल्वेंट हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। जैसे एमलगम बनाते हैं हम मरकरी एक लिक्विड मेटल, हम सब जानते हैं मरकरी क्या है, एक लिक्विड मेटल है। मरकरी की किसी भी मेटल के साथ जैसे कॉपर एमलगम, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो लिक्विड यहाँ पे मरकरी किस स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, और कॉपर यहाँ पे सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी जो स्टेट रहेगी वो कौन सी रहेगी, सॉल्यूशन रहेगी। ऐसे गैस और सॉल्वेंट क्या रहे, फिर सॉलिड रहे, तो क्या बनेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ी है जिसके थ्रू हम क्या बनाते हैं, वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं या वेजिटेबल घी बनाते हैं। तो उसमें एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं रेनी निकल के थ्रू, निकल पैलेडियम प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अपन फ्लो करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस एग्जाम्पल है। तो जो यहाँ पे बनेगा सॉल्यूशन, जो यहाँ पे बनेगा अपना जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा। इसका एग्जाम्पल है निकेल प्लेटिनम पैलेडियम पर हम हाइड्रोजन गैस फ्लो करते हैं, तो एक कैटलिस्ट का काम करता है। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन तो हमारे बन गए इस कॉम्बिनेशन से, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बेस पर 3 टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पे बन गए। फिर अगर मान लीजिए आपके पास सोल्यूट, फिर सॉलिड, लिक्विड और गैस हो, और इधर क्या हो आपका लिक्विड हो, इधर भी लिक्विड हो और ये भी लिक्विड हो, तो सॉलिड सॉल्वेंट सोल्यूट की फॉर्म में सॉलिड हो और लिक्विड क्या हो, सॉल्वेंट की फॉर्म में हो, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, क्योंकि लेसर अमाउंट किसकी है, सॉलिड की, और हायर अमाउंट किसका है, लिक्विड का है। तो जैसे सॉल्यूशन किसका बनेगा, आपका लिक्विड का बनेगा। अब इस लिक्विड के सॉल्यूशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, घर में आप नमक मिलाते हो, सॉलिड है, किसमें मिलाते हो, वाटर में, है ना, साल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। लिक्विड 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 ही बनेगा, सॉल्यूशन लिक्विड ही बनेगा। सबसे अच्छा एग्जांपल अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, दोनों लिक्विड है। गैस और लिक्विड का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होगा, ऑक्सीजन इन वाटर, लिक्विड फेज है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन भी क्या रहेगा आपका, लिक्विड रहेगा। बहुत सारी जो फिशरीज वगैरह है ना, जलीय जंतु, वो किससे ब्रीथ करते हैं अपने, ऑक्सीजन के थ्रू। तो ऑक्सीजन किस में घुली हुई रहती है, वाटर में घुली हुई रहती है ना। या तो हम सब कोको कोला हम सब पीते हैं, उसमें भी क्या रहती है, CO2, तो ऑक्सीजन इन वाटर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कंपैरिजन, 6 टाइप के सॉल्यूशन हम बना चुके हैं। नेक्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब क्या बचा आपका, गैस, सॉल्वेंट की फॉर्म में क्या हो, गैस हो, गैस हो और गैस हो, तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या बनेगा, गैस फॉर्म में रहेगा, ये भी गैस फॉर्म में रहेगा, ये भी गैस फॉर्म में रहेगा। क्लियर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट, और गैस क्या है, सोल्यूट। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, वाटर वेपर। लिक्विड और गैस और कैम्फर भी सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, कपूर आप जलाते हो, कैम्फर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की प्रेजेंस पे कैम्फर जलता है एटमॉस्फेयर में, वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, और दोनों जल के क्या बनाते हैं, गैस ही बनाते हैं। लिक्विड गैस के अंदर और गैस गैस के अंदर, लिक्विड का गैस के अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ह्यूमिडिटी का या वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी सबसे अच्छा एग्जांपल है, और गैस का मिक्सर ऑफ गैस, जिसमें आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सारी गैसों का जो मिक्सर होगा वो क्या कहलाएगा आपका, गैस गैस गैस, और सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैस। तो इस तरह से टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन हम बना सकते हैं। इसके बाद देखिए जो सोल्यूट और सोल्वेंट की इंटरेक्शन होती है उसकी बिहाफ पर किस किस तरह के और हम डिवाइड कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेस पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute on the basis of amount of solute
on the basis of amount of solute ये क्या हो गया इसको ओके है on the basis of amount of solute सबसे पहला सॉल्यूशन देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन नाम सुना आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है the solution which have lesser amount of solute known as dilute solution the solution which has lesser amount of solution known as dilute solution इसके बाद है कंसंट्रेट सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट हैज मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट in comparison of dilute solution known as concentrate solution इसके बाद थर्ड आता है saturated solution saturated solution Saturated solution क्या होगा A solution in which at given temperature no more solute is dissolved in the solution यानी दिए हुए टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन में हम सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा नहीं मिला सकते हैं उस दिए हुए टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा सेचुरेटेड सॉल्यूशन एक होता है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा जैसे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक वैसे होता है जैसे आप खाना खा रहे हो और आपकी मम्मी ने 4 चपाती की जगह केवल 2 चपाती दे दी और बोला कि आज के लिए ये काफ़ी है लेकिन फिर भी आपके पास जगह है 2 चपाती और खाने की तो हम क्या बोलेंगे कि आप क्या हो अनसेचुरेशन में हो आप क्या हो अनसेचुरेशन में 2 चपाती और आप खा सकते हो तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन ठीक वैसे होगा जिसमें दिए हुए टेम्परेचर पर एट गिवन टेम्परेचर मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन द सॉल्यूशन दैट इज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन इसके बाद नेक्स्ट आता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा जैसे आपकी मम्मी ने खाना दिया आपकी 4 चपाती खाने की कैपेसिटी और मम्मी ने आपको 6 चपाती दे दी तो आप 4 चपाती तो इजी गोइंग खा जाओगे लेकिन 6 चपाती खाने के लिए आपको अलग से मशक्कत करनी पड़ेगी आपको कुछ ऊपर नीचे होना पड़ेगा तो हम गिवन टेम्परेचर पर नॉर्मली हम उसमें सोल्यूट नहीं मिला सकते लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं उसमें सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं लेकिन जो डिजोल्व सोल्यूट होगा उसके बाद उसमें सस्पेंशन शुरू हो जाएगा वो पार्टिकल सोल्यूट के पार्टिकल पेंदे में बैठना स्टार्ट हो जाएगा जैसे आपने शक्कर की चाशनी बनाते हैं तो शक्कर की चाशनी में शक्कर क्या हो जाती है एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हीट करने पर वो क्या होती है पेंदे में बैठने लग जाते हैं शुगर पार्टिकल तो वो कहलाता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इस तरह से हमने सॉल्यूशन का जनरल इंट्रोडक्शन लिया इस क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं वोलेटाइल लिक्विड के बीच की थ्योरी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच वंस अगेन थैंक यू वेरी मच